हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिकल सेल होंगे तो उसको जब हम कनेक्ट करेंगे एक बार सीरीज़ में और एक बार आपका पैरेलल में, तो उसमें जो करेंट का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपको सीखना है कि सीरीज़ में करेंट का फॉर्मूला क्या होगा जब आप n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आपका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेलों का क्या होगा, बराबर होगा। उस प्रकार के सेल को हम लोग एक बार जोड़ेंगे सीरीज में और एक बार पैरेलल में, तो उसमें जो करंट का फॉर्मूला निकलेगा वो क्या आएगा वो आपको सीखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फिगर पे कि हम यहाँ पे बहुत सारा सेल लिए। कितने सारे सेल है यहाँ पे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल है, n नंबर ऑफ सेल है और सभी सेल का EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। सभी का E और स्मॉल r, सभी सेल का सेम आपका EMF है और सेम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसीलिए हम उन सभी सेलों को कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकल सेल्स हैं। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक आपका जुड़ा हुआ है। फिर हम इस पूरे सेल्स को कनेक्ट करने के बाद हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किए हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। अब जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे यहाँ से करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस में, जो कितना होगा, I का। तो हमको पता करना है कि ये करंट कितना आएगा, क्योंकि अब इसके आपके पास एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स है और बहुत सारे सेल्स आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपको हम कल बता चुके थे कि करंट का रिलेशन जो होता है, करंट का रिलेशन EMF के साथ करंट का रिलेशन क्या होता है, तो I इक्वल्स टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फाइंड करेंगे करंट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में अगर आप देखिएगा तो इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। इस आप इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ पे आपका EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे तो आपका सेल अब बहुत सारा है, तो आप EMF E तो नहीं ले सकते। तो कितना सारा EMF, कितना टोटल EMF कितना होगा, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे कि टोटल EMF कितना होगा। अब रेजिस्टेंस देखिए, आप रेजिस्टेंस एक ही है आपका, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारा है और सभी इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका सीरीज में। तो देखिए करंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल देंगे टोटल EMF। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं टोटल EMF। तो आप बताइए तो टोटल EMF जो होगा, क्योंकि एक सेल का E है तो टोटल EMF कितना होगा, क्योंकि आपके पास N सेल है, N सेल, और N सेल का EMF हो जाएगा आपका N इंटू E। एक सेल का EMF अगर E है आपका तो N सेल का EMF कितना होगा, N इंटू E। यूनिटरी मेथड, एक का E तो N का N। तो ये हो जाएगा आपका टोटल EMF ऑफ द सेल कनेक्टेड इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस एक ही है आपका R। अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को देखिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस जो सेल है मेरा, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपका सेल्स कनेक्टेड सीरीज है तो जो रेजिस्टेंस इसका होगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्या इसको बोल सकते हो क्या होता है, सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, R1 भी आपका R सबका सेम ही, R प्लस R डैश 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 कहाँ तक जाएगा, तो N तक जाएगा। अगर आप सभी को जोड़ दीजिएगा, R को अगर आप N तक जोड़ोगे तो आपका जो इक्विवेलेंट यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका N इंटू R। अब इन सारे डेटा को आप यहाँ अगर फिट करते हैं तो आप देखिए कि आपको आंसर क्या मिल रहा है। देयरफॉर जो आपको टोटल करेंट मिलेगा, टोटल करेंट जो मिलेगा आपको इस सर्किट में इन सभी सेल्स के वजह से, तो वो आएगा आपका टोटल करंट के लिए EMF क्या रखोगे आप, टोटल EMF, और टोटल EMF कितना आ चुका है, ME। यहाँ पे यहाँ रख दोगे NE डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस तो एक ही है, कैपिटल R, लेकिन आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आ चुका है किसके बराबर, NR के बराबर। तो आप यहाँ पर रख दोगे NR और ये आपका फॉर्मूला बन गया करंट का। जब आप बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करते हैं
सीरीज में किसके साथ, एक एक्सटर्नल आपका रेजिस्टर के साथ। तो ये निकलेगा उसका फॉर्मूला I टोटल इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ सेल, ई क्या है ईएमएफ, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस और एन आर क्या है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप पहले फिगर को देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एन नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक के पैरेलल में दूसरा। कितना सारा सेल है, इसमें भी एन नंबर ऑफ सेल है और सभी सेल कैसा है, आइडेंटिकल है, मतलब सबका ईएमएफ ई करके है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर करके, सबका सभी सेलों का। और इसको हम जोड़े हैं एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल कैपिटल आर का। जैसे आप स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो करेगा, तो ये जो करंट आएगा सभी सेल्स के वजह से, यहाँ पे एक सेल नहीं है, सभी सेलों के वजह से जो करंट आएगा वो फाइंड करना है। तो करंट का आप जाते हैं रिलेशन ईएमएफ का टर्म में ई बाई आर प्लस आर। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल ईएमएफ देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप ये जानते भी हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो वोल्टेज होगा वो आपका सेम रहता है और करंट आपका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप सभी सेल्स को देखिएगा तो सभी सेल्स के वजह से जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो इसको वोल्टेज मिलेगा वो सेम मिलेगा, क्योंकि कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कितना मिलेगा, तो एक सेल का वोल्टेज कितना है, ई के बराबर ईएमएफ। तो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ इस रजिस्टर को मिलेगा वो मिलेगा आपको ई के बराबर, ना कि एन ई के बराबर, क्योंकि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन पे आपको टोटल ईएमएफ मिल रहा था एन ई, आप सभी को जोड़ रहे थे, सभी वोल्टेज को जोड़ करके उसको वोल्टेज मिला, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, सबको जोड़ के निकालना पड़ता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आपका वोल्टेज सेम मिलेगा सभी सेल्स के वजह से। और एक सेल का अगर ईएमएफ ई है तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई के बराबर आएगा। तो टोटल ईएमएफ ई के बराबर मिलने वाला है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम देखेंगे सिंस जो सेल्स है, सेल्स आर connected, since cells are connected in parallel, चूँकि हमारा सेल जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्ट होने के वजह से देखिए कैपिटल आर तो आपको एक ही मिले कैपिटल आर, लेकिन स्मॉल आर आपको दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारा है सभी सेल्स का, कितना तक एन तक है। और कॉम्बाइन कैसे है ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट, ये बराबर होगा 1/R1। तो R1 कितना है, वही R है, R2 में कितना है, वही R है, सबका सेम आइडेंटिकल सेल। इस प्रकार से डेस कहाँ तक चल जाएगा, n तक चल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर देखिए क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम जाएगा R का, यहाँ मिलेगा आपको 1 + 1 + 1 + डेस m तक चल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, आपको पता चल रहा होगा कि 1 को अगर आप n तक जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा n। जैसे 1 को अगर 100 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से तो आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ये भी आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट वो आएगा आपका R/N। अब इस डेटा को यहाँ पे EMF टोटल EMF और R इक्विवेलेंट को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फिगर को मिटा रहे हैं हल्का सा, आपको दिखा रहे हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे आप इसको पुट करोगे देयरफॉर जो आपका टोटल करंट आएगा, टोटल करंट जो चलेगा सर्किट में वो किसके बराबर आएगा, टोटल EMF तो E ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सबको सेम मिलता है। तो यहाँ पे E ही होगा, R का R, और जो आपका इक्विवेलेंट आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस पे वो आ गया R/N। तो ये आपको टोटल करंट मिलने वाला है जब आप बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल था इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इसके बाद आप लोग को सीखना पड़ेगा आपके बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका किरचॉफ्स लॉ। तो बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे, आपके लिए कल आएंगे एक न्यू वीडियो बहुत बेहतरीन किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।